69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने बड़ा ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति को लेकर 22 अप्रैल को अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बड़ा ऐलान करने की योजना बनाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने क्यों ये बड़ा ऐलान किया है, इसके लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की पैरवी कर रहे हैं मनोज चौरसिया जी। तो मनोज जी बताइए कि 22 अप्रैल को जो है आप लोगों ने लखनऊ कूच करने का ऐलान बनाया है, कितने लोगों के वहां पर जमा होने की वहां पर उम्मीद जताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात आपकी क्या प्रमुख मांग है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस दुख भरी रातों में आप हमारे साथ हैं। और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप कल हमारे आंदोलन को ग्राउंड लेवल पर कवर करिए जी। और हम लोग लखनऊ में इसलिए कूच कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 2019 में एक वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें आरक्षण की विसंगति हुई है और उस विसंगति को माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चैलेंज कर दिया गया। जब तक कि हम लोग माननीय हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच में, और जो उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार जो माननीय केंद्र सरकार है उनके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया है जी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है 2021 में कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ही व्यापक स्तर पे आरक्षण का घोटाला हुआ। लगभग ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया गया और दलितों को 16.6% आरक्षण दिया गया। और उसके बाद उस रिपोर्ट को हम लोगों लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांग रखे 2021, 22 और 23-24 से लगातार मांग रखते आ रहे हैं। और माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2024 में 15 अगस्त को मुहर लगा दी कि इस पूरी भर्ती में व्यापक स्तर पे आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम ने उस आदेश को मानने के लिए सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर हैंडल पे आप सर्च कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि किसी भी जाति और वर्ग के साथ वो अन्याय नहीं होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय हैं, लेकिन आज उस रिपोर्ट को बैकडोर से जैसे जो गलत तरीके से चयन पा गया आरक्षण घोटाला करके सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, हमारी जगह पे उनकी नियुक्ति कर दी गई है। कोर्ट का डबल बेंच का आदेश है कि उनको निकालते हुए ओबीसी और एससी वर्ग का उनका हक दिया जाए, उनको सीटों में समायोजित किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस ऑर्डर को सोशल मीडिया में तो कहते हैं मैं उस ऑर्डर को फॉलो करूंगा, लेकिन फॉलो किस तरह करेंगे और इंटरनल रूप से सामान्य वर्ग को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर, जब तक उनको 1 महीने का समय मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक के अधिकारियों को समय मिला था कि ऑर्डर फॉलो करने के, लेकिन ये लोग ऑर्डर फॉलो करने में हिला हवाली किए। उसके बाद वही ऑर्डर जाके कुछ अभ्यर्थी जो नौकरी में गलत तरीके से अधिकारियों की मंशा और माननीय पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के द्वारा गलत तरीके से चयन पा गए थे और विज्ञापन को अनफॉलो करते हुए चयन पा गए थे। और वही अभ्यर्थी जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिए सितंबर 2024 में जी। उसके बाद आज तक वो मामला डिले है। वहाँ पे मामले में जब डेट लगती है तो उत्तर प्रदेश के बेसिक के अधिकारी हिला हवाली करते हैं। जिस दिन डेट लगती है उसके 2 दिन पहले जाते हैं, कहते हैं हम इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करें। आज ऐसा वाकया कम से कम 3 बार हो चुका और आज कुल मिला के 14 से 15 डेट सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। वहां पे अधिकारी जब डेट लगता है केस पास ओवर हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब जी जब फटकार लगाते हैं अधिकारियों को तो वहां पे जो ऐश्वर्या भाटी मैन जो उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में है वहां पे विस्तारित की गई हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि हम अगली डेट पे पुनः अधिकारियों से वार्ता करके इस मामले में अपना जवाब लगाएंगे। और लेकिन आज तक कुल मिला जुला के टोटली जितनी डेट लगी लगभग 17 से 18 डेट लग चुकी है। अभी पिछले मार्च में डेट लगी थी, उस डेट पे भी अधिकारी नहीं गए, और फरवरी में डेट लगी, उस डेट पे अधिकारी नहीं गए। हम आपको कितनी डेट बताए, 16-17 डेट बता चुके हैं जी। जब तक कि इस मामले में पूरी बहस 5 से 10 मिनट की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद ही बोला सरकार के अधिकारियों को आप इस मामले में क्या करना चाहते हैं, आप मुझे 10 से 15 दिन का समय आपको दे रहा हूँ। इस तरह से लगभग मान चलिए कि कम से कम 4 से 5 बार अधिकारियों ने समय मांगा, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। हम लोग इसी मुद्दों के बनाते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आप हस्तक्षेप करें और ग्राउंड लेवल पर हस्तक्षेप करें, इसीलिए हम लोगों ने और अधिकारियों को सस्पेंड करें।
जो मक्कार अधिकारी बेसिक के बैठे हुए हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिष्ठा पे धब्बा लगा रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग प्रताड़ित होकर आज कल 22 अप्रैल 2026 को सुप्रीम वहाँ पे लखनऊ के किसी न किसी चौराहे पे, किसी न किसी ऑफिस पे हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बात है। कल हम लोग 300 की भी संख्या हो सकती है और 3000 की भी संख्या हो सकती है और 13000 की भी संख्या लखनऊ में उपस्थित होगी कल। और समय और डिसाइड हम लोग करेंगे कब करना है कब नहीं करना है। लेकिन अगर फिर उसके बाद भी अधिकारियों से मीटिंग होती है, अगर अधिकारी फिर मुकरते हैं तो हम लोग अब मानने वाले नहीं, क्योंकि विधानसभा का सामने चुनाव है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे मामले में आप वो पहली हस्तक्षेप करें। अगर आप दिखाने के लिए अगर हमारे साथ हैं तो उस दिखावे के साथ मत रहिए हमारे साथ कि हाथी के दांत दिखाने वाले और जी दिखाने वाले कुछ और होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आरक्षण की तो बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस पूरी भर्ती में कम से कम 4 से 5 हजार महिलाओं को भी आरक्षण का हक छीना गया। क्या वो महिलाएं नहीं है? वो दलित पिछड़े महिलाएं नहीं है? आप बताइए, आप आरक्षण की तो बात करते हैं तो बताइए वो महिलाएं क्या मंगल ग्रह से आई हैं? उनका आरक्षण नहीं आपको देना चाहिए? जी मनोज जी अहम जानकारी ये चाहेंगे कि इस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपका ये कहना है कि सरकार हीला हवाली कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दाखिल कर रही है, आपकी मजबूत पैरवी होनी चाहिए, यही कहने का मतलब है आपका? जी, हमारे कहने का मतलब यही है कि सरकार, हम लोग बताइए कम से कम 15 से 20-20 लाख के जो चंदे इकट्ठे करके गेहूं बेच करके और दिहाड़ी मजदूरी करके हम लोग वकील वहाँ इकट्ठा करते हैं। हमारी तरफ से वकील सीनियर एडवोकेट जब डेट पे खड़े होते हैं तो पता चलता है कि सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकारी अधिवक्ता ही गायब है। ऐसे कम से कम 10 से 12 डेटों में हो चुका और 6 से 7 डेटों में केस पास ओवर हो गया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में सरकार वहाँ खड़ी हो, चाहे हमारे अपोजिट में खड़ी हो, चाहे हमारे विपक्ष में। हमें तो पता है कि सरकार वहाँ पे हार चुकी है, इसलिए सरकार वहाँ डेट लेके भाग रही है। जी मनोज जी एक जानकारी और चाहेंगे कि आप लोगों का ये जो विरोध प्रदर्शन है किसी ग्राउंड में होगा, इको गार्डन या रामलीला मैदान, कहाँ पे ये प्रदर्शन होगा? कोई योजना बनाई है आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने योजना बना के रखा है। योजना को हम ओपनली आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ओपनली हमारे कुछ साथियों को जो है जी आज रात में 12 बजे ही, जैसे कुछ फिरोजाबाद के हमारे साथी थे, मतलब जो 75 डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाले साथी हमारे थे, उनको जिनको एग्जैक्ट लोकेशन पता था पुलिस प्रशासन को, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमारे 4 से 5 साथियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अधिकारी, आप लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ये भूल चुके हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनी हुई है दलितों पिछड़ों के ओर से बनी हुई है। अगर इनका आप शोषण करेंगे तो हम लोग 27 में आपको फिर उसी मठ में भेजने का काम करेंगे। हम आपको अपना प्लान ओपनली नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन कह सकते हैं लखनऊ में हमारा आंदोलन होगा, चाहे जहां भी होगा, वो कल आपको पता चल जाएगा। जी मनोज जी एक और जानकारी चाहेंगे। आप लोगों का कहना है कि सरकार ने जो ये नियुक्ति प्रक्रिया की अपनाई है, या जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ओबीसी और SC/ST आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया, तो इससे अगर देखा जाए तो कितने अभ्यर्थी प्रभावित हुए, उनकी संख्या कितनी होगी? और वर्तमान में अगर हम याचियों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जो अपना अधिकार पाने के लिए याची बने, उनकी संख्या कितनी है? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि टोटली हमने बताया ना कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई जी, लगभग इसमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। उसमें मिला, कोटे में उनको मिला 3.86% और SC भाइयों को मिला 16.6%। तो टोटली मिला जुला के ओवरलैपिंग रोकते हुए 17 से 18 हजार सीटों को घोटाला हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 15 से 16 हजार याची अपनी बात रखने के लिए जा चुके हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और सोशल मीडिया में अभी मांग की है कि अगर जो हमारे सीटों पे अभ्यर्थी नियुक्त हो गए हैं, अगर आप उनको निकालना नहीं चाहते हैं तो हमारे लिए उतने और पद एक संवैधानिक तरीके से आप बनाकर हमको समायोजित करने की मतलब एक तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। हम लोग दोनों तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के सामने रख दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रख चुके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इन अधिकारियों के ऊपर इतना विश्वास कर लिए हैं कि दलितों पिछड़ों को बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग सरकार को जगाने के लिए कल आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। मतलब आपका उद्देश्य साफ है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको ना छेड़ा जाए और जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन्हें जो है उनके लिए नए पद सृजित करके उन्हें नौकरी दी जाए, ये आपका कहना है। दूसरे, अगर आप लोग 22 अप्रैल को लखनऊ कूच कर रहे हैं, वहां बड़ा आंदोलन करेंगे, वहां पर से अगर आपकी बात नहीं बनती है तो अगला कदम क्या होगा? मनोज जी आखिरी सवाल। अगला कदम कल के आंदोलन के बाद हम लोग जो हमारी टीम है, हम लोग हमारी टीम में 10 से 20 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो मुख्य पैरवीकार हैं। हम लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं। देखिए, हम लोग
जी कम से कम 15 दिन पहले का आगामी भविष्य सोच के लेके चलते हैं कि सरकार, देखिए हमारे एलआईयू इतने तगड़े मजबूत हैं जी कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, उस कदम को भांपते हुए हम लोग अगला अपना कदम प्लान बैठ के अपने साथियों के साथ बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि अगला सरकार का क्या कदम होगा। उसे 4 कदम एक्स्ट्रा बढ़ के हम लोग अपना प्लान बनाते हैं, और जब तक कि प्लान हम लोग अभी एक प्लान खत्म होता है दूसरे प्लान की हम लोग तैयारी कर लेते हैं। उसको आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, ये बहुचर्चित शिक्षक भर्ती है, 2018-19 में आई थी और करीब 8 साल से अधिक हो चुके हैं इस भर्ती में, और ये कानूनी दांवपेच में उलझी हुई है। इस मामले में जो अभ्यर्थियों का आरोप है, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई तो 3.86% ही उसका पालन किया गया। करीब 17 से 18,000 अभ्यर्थी ऐसे वंचित रह गए ओबीसी और एसटी वर्ग के, जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए और आज वो सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर हम एससी एसटी वर्ग की बात करें तो 21% उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि मिला उनको 16.6%, ऐसा कहना अभ्यर्थियों का। तो 22 अप्रैल को लखनऊ कूच करने का ऐलान किया इन अभ्यर्थियों ने, और बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग उठाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वो मजबूत पैरवी करें, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दें कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मजबूत पैरवी करें, पक्ष रखें, और अगर जो पक्ष नहीं रखते हैं तो वो आगे की रणनीति तय करेंगे। उनका कहना है कि अगर जो भर्ती प्रक्रिया उसमें से नौकरी से अभ्यर्थियों को नहीं निकाल रहे हैं अनारक्षित वर्ग के, तो नए पद सृजित करके 16 या 17,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दी जाए। इस मामले में आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 7 या 8 साल से लगातार आंदोलनरत हैं। कभी वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव करने जाते हैं, पुलिस से उनसे धक्का मुक्की भी हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का कई बार उन्होंने घेराव किया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंततः ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल अब देखना होगा कि 22 अप्रैल को ये जो आंदोलन होता है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक आवाज जाती है कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में जो अगली डेट है उसमें क्या जो है सरकार पक्ष रखती है, ये देखने वाला होगा। तो फिलहाल इंडिया के दर्जी बताइए मनोज जी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको कोट करना चाहता हूँ आपकी बातों को। जी तो आपने बताया कि अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि दलितों को और एससी भाइयों को हमारे जी 21% आरक्षण मिलना चाहिए जी, और ओबीसी वर्ग को लगभग 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, जो मोदी जी ने संशोधन करके बनाया संविधान में, और लगभग दिल्ली में जो संस्था राष्ट्रीय न्यायिक संस्था हुआ जी, उसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश की वो मनोज जी, वो मैं जो आपने जानकारी दी कि आप लोगों का कहना है 3.86% जो है लाभ मिला है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो आप लोगों ने ही मुझे बताया, आप लोग इसी की लड़ाई कर रहे हैं, वही मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो 27% की जगह जो है 3.86% लाभ मिला है ओबीसी वर्ग को, और 21% की जगह 16.6% का लाभ मिला है एससी एसटी वर्ग को, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। फिलहाल अपनी नौकरी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। अब देखना होगा कि 22 अप्रैल को बड़े आंदोलन के बाद सरकार का अगला रुख क्या होता है। अगर इन अभ्यर्थियों की आवाज सरकार तक के कानों तक पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट में वो क्या पक्ष रखती है और इन अभ्यर्थियों को कहां तक राहत दिलाने का काम करती है, ये देखने वाला होगा। फिलहाल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फोन लाइन से जुड़ने के लिए, और लखनऊ में जो आपका आंदोलन होगा उसकी भी कवरेज आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। धन्यवाद सर। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।